तो दोस्तों अगर बात करें तो इंग्लिश का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है लेटर राइटिंग। तो आज हम लेटर राइटिंग को एकदम ट्रिक से समझने वाले हैं, बिना पढ़े बिना याद किए आपके जो लेटर राइटिंग है 10 नंबर एकदम आसानी से पक्के हो जाएंगे। चाहे जो भी लेटर, ठीक है, कोई भी लेटर आपके पेपर में आ जाए, बस आपको ये ट्रिक लगानी जिस ट्रिक से आज आपको सिखाएंगे। ठीक है, देख सकते हो कोई भी लेटर पेपर में आ जाए, इंग्लिश के पेपर में 10 नंबर का लेटर आता है क्लास 12 पे, तो मस्त तरीके से हम आज लेटर राइटिंग आपको सिखाएंगे। ये जान लो आपने पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कि जिस ट्रिक से आज हम आपको बताने वाले। ठीक है, एकदम शानदार ट्रिक से बताएंगे। आप अगर ये ट्रिक सीख गए ना तो चाहे पेपर में जो भी लेटर आ जाए आप आसानी से लिख लोगे और एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे 10 नंबर भी देगा। देखो एक चीज जान लो भैया, देखो सब कोई रटे रहता है, सब कोई रटे रहता है, जिसके कारण 10 नंबर के लेटर में 10 कोई नहीं पा पाता, किसी को 9 मिलते, किसी को 8 मिलते। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रिक से अपने शब्दों में बना बना के लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं पूरा वीडियो देखना, मस्त तरीके से कोई भी टॉपिक पे लेटर आ जाएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसान भाषा पे लिखने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से अब आप तैयारी चलने वाली है जो 12 मार्च को हमारा इंग्लिश का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेटर राइटिंग एकदम ट्रिक से। ठीक है, देखो एक चीज जान लेना, हमारी आपसे केवल एक आपसे गुजारिश है, एक प्रार्थना करना चाहेंगे आपसे कि हमारी भाई एक एक बात सुनते चलना। अगर एक एक बात सुनोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप ऐसी ट्रिक सीख जाओगे जिससे कोई भी लेटर पेपर में आएगा आप आसानी से कर लोगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, केवल हमारी एक एक बात सुनना है लास्ट तक। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर बात करें तो जो इंग्लिश का पेपर होगा इस टाइप का पेपर आएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे लेटर पूछा जाएगा, 2 लेटर आते हैं, 2 में से बीच में और लगा होता है, मतलब दोनों में से एक ही करना होता है, 10 नंबर का होता है। तो कोई भी लेटर आएगा, क्या तरीका है लिखने का वो सीखना। ठीक है, तो देखो तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा जाता है, तो हम पूरा आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे लिखना सिखा रहे हैं। देखो क्योंकि कॉपी पे आपको कोशिश ये करनी होती है कि एक पेज पे लिखना होता है, मतलब पूरा एक ही पेज पे लेटर आ जाना चाहिए कोशिश पर, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और कैसे लिखना है ट्रिक से वो भी आपको यहीं पे सिखाएंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपको जब बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलेगी, आपको यहाँ पे पता है 2 लाइनें स्टेप से खींच लेनी है। यहाँ पे हेडिंग लगा दो आंसर नंबर 3, क्योंकि तीसरा प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देना आंसर नंबर 3। अब हम एक लेटर यहाँ पे ले लिए हैं कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। तो हमने ये लेटर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आपके पेपर में जो भी लेटर आ जाए, बस जो ट्रिक समझाने वाले उस ट्रिक को आपको अपनाना है, आप आसानी से लिख दोगे चाहे जो आ जाए। हम तो एक बता रहे हैं, लेकिन एक से आपकी चाहे जितने लेटर हो सब आप कर लोगे। ठीक है, देखो लेटर का मतलब यहाँ पे क्या है, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। ठीक है, आपको कंप्लेन करनी किसके लिए, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, अर्थात जो रुक रुक कर आती हुई इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। मतलब सीधी सी बात है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है जिसपे आपको क्या दर्शाना है कि आपके इलाके में, अवर लोकेलिटी आपके इलाके में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, मतलब जो बिजली आपूर्ति है, उसकी समस्या। ठीक है, बिजली आपूर्ति जो रुक रुक के आती, मतलब बिजली जो बार बार खराब हो जाती है आपके इलाके में, तो उस समस्या के निवारण हेतु आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है। देखो इसी टाइप से कोई भी लेटर आएगा, आपको कैसे लिखना है समझना। देखो कोई भी लेटर पेपर में आएगा, लिखने का मेन तरीका क्या है, कोई भी लेटर हो सबसे पहले जो लेटर को लिखता है उसको अपना एड्रेस डालना होता है। ध्यान से समझना, लेटर लिखने का मेन ट्रिक सीखना है तो समझते रहना। लेटर लिखने के लिए जिस चीज पे लेटर हो, चाहे जिस चीज पे, सबसे पहले आपको अपना पता डाल देना है, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो, सबसे पहले अपना पता डाल दो। उदाहरण के लिए देखो, जैसे हम डाल रहे हैं अपना पता, जैसे मान लो हमने लिख दिया किदवई नगर कानपुर। ठीक है, हम उदाहरण के लिए यहाँ पे डाल रहे हैं किदवई नगर कानपुर। ठीक है, इस टाइप से हमने उदाहरण के लिए अपना पता एड्रेस डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है जहां के आप रहने वाले हो। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद आप जिस तारीख पे लेटर लिख रहे हो उसकी डेट डाल दो। जैसे 12 मार्च को पेपर, तो मान लो हम 12 मार्च डाल देते हैं, 12 मार्च 2025। ठीक है, इस टाइप से डेट डाल दी गई। सबसे पहला काम आपको अपना पता डालना है, फिर डेट डालना है। इसके बाद दूसरा काम ये होगा कि आप किसको लेटर लिख रहे हो उसका आपको नाम और पता डालना है। आप किसको लेटर लिखने वाले हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम लिखना है, फिर उनका पता डालना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इनका पता आगे डाल दो। अब कानपुर के रहने वाले हो तो वो भी कानपुर के तो होंगे,
तो इस टाइप से कानपुर डाल देना। जहां के उदाहरण के लिए हमने कानपुर लिया, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां के मन हो डाल दो। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर लिखने की ट्रिक हमने क्या बताई, किसी भी चीज पे लेटर आएगा, सबसे पहले काम आपको जो लेटर लिख रहा है उसका पता, फिर यहाँ पे डेट डाली जाएगी जिस डेट पे लेटर लिखा जाएगा, फिर आप किसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम। हम लिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, किसी में मेयर को लिखना होगा, किसी में मान लो इलेक्ट्रिक सप्लाई के अधिकारी को लिखना होगा, किसी में किसी चीज को, मतलब जिसको लिखना हो उसका नाम लिख दो, बस कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी लेटर लिखने को कहे उसका नाम डाल दो। ठीक है, अब इतना लिख जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है, नीचे से लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे आपको ये लिखना होता है कि आप किस सब्जेक्ट, किस विषय पे ये लेटर लिखने वाले हो। ठीक है, तो आपके इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है, आपके इस लेटर का सब्जेक्ट है कि लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। मतलब हमारे इलाके में जो बिजली की समस्या है इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लेटर, मतलब यहां से आप क्या लिख सकते हो कि कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, इसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो, यहां से उठा दो, मतलब विषय पे ये लिखना कि किस लिए लेटर लिख रहे हो, क्या उद्देश्य है आपका लेटर लिखने का। हम कंप्लेन करना चाहते हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई की है हमारे इलाके में, तो इसके लिए लिख रहे हैं। तो इसी को आपको यहाँ से उठा के यहाँ तक लिख देना, लिख दो कंप्लेनिंग अबाउट, कंप्लेनिंग अबाउट। ठीक है, इसी से उतार के लिख देना, बस किसी चीज पे लेटर है बस यहाँ सब्जेक्ट में वही डाल देना जो सब्जेक्ट हो आपके लेटर का। तो कंप्लेनिंग अबाउट, कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, और यहां से ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इतना ही लिख दो, या आगे चाहो तो इन आवर लोकेलिटी भी लिख दो, या इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, इसके लिए हम लिख रहे हैं, मतलब हम फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है इसकी कंप्लेन करने के लिए लेटर लिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये हमारा सब्जेक्ट है लेटर का। सबसे पहले एकदम आसानी से हमने बताया, आपको अपना पता, डेट, फिर जिसको लेटर लिख रहे हो उसको, फिर एक लाइन कॉपी पे छोड़ना, सब्जेक्ट लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से लिखना है नीचे से एक लाइन छोड़ के, यहाँ से लिखना है डियर सर। ठीक है, डियर सर मतलब प्रिय सर, प्रिय श्रीमान जी। ठीक है, इस टाइप से, सॉरी डियर सर। ठीक है, डियर सर, कॉमा लगाना है। इसके बाद नीचे से सबसे पहले आप किस लिए लेटर लिख रहे हो कि आपके इलाके में जो बिजली की समस्या है इसके लिए लेटर लिख रहे हो। सबसे पहले इनको आपको क्या बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि अब वो क्या जाने कहाँ आपकी समस्या है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं आपको पहले आपको बताना है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं, सबसे पहले डियर सर लिखा, कॉमा लगाना है, यहाँ से लिखना है आई एम अ रेसिडेंट, आई एम अ रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, इस टाइप से आपको लिख देना, ऑफ किदवई नगर कानपुर, इस टाइप से आपको लिख देना। ठीक है, किदवई नगर कानपुर। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो हमने लिख दिया आई एम अ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, आप सबसे पहले ये बता दिया आप कहाँ के रहने वाले हो। आप ये बताओ कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो। तो आप लिख सकते हो आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई एम राइटिंग दिस लेटर, राइटिंग दिस लेटर, दिस लेटर, मतलब आप ये पत्र क्यों लिख रहे हो, आप पत्र क्यों लिख रहे हो। हम लिख रहे हैं, देखो आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू प्रॉब्लम। ठीक है, आपको बना बना के लिखना है, यहाँ पे रटना बिल्कुल नहीं है। आपको पहले बताया कि आप बता दो आप कहाँ के रहने वाले हो, फिर बता दो आप ये पत्र क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, यही समस्या बताने के लिए, तो यही बताना है। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू सो द प्रॉब्लम अबाउट, द प्रॉब्लम अबाउट, किस लिख रहे हो, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, इसी के लिए तो लिख रहे हो इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, कि मतलब आपके इलाके में जो बिजली की समस्या है इसको दर्शाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, इन आवर लोकेलिटी, कोई अलग चीज तो लिखा नहीं हमने कि मान लो कुछ अलग लिख दिया, वही चीज लिखा जो हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना पता बताना, फिर लेटर क्यों लिख रहे हो ये बताना है। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि जैसे लेटर क्यों लिख रहे हो ये बता दिया। अब आपको जैसे लेटर लिख रहे हो कि आपके यहाँ बिजली की समस्या है, तो इससे क्या क्या आपको दिक्कतें हो रही वो बता सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से लिख देते हैं, मान लो कि वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि मतलब इस समस्या के कारण हम बहुत कठिन परिस्थिति में, लिख देते हैं वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट
सिचुएशन मतलब हम इस समस्या की वजह से बहुत कठिन परिस्थिति में है, ठीक है। डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब हम यहाँ पे बता देंगे कि इस बिजली की समस्या से क्या क्या हानियां हो रही है, ठीक है। तो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत कठिन परिस्थिति में है, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हो जैसे अब जैसे बिजली नहीं आ रही रात में, मतलब एक्सीडेंट के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो चांसेज ऑफ एक्सीडेंट, चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स। इसी पे आपको बना बना के लिखना है, अपने शब्दों में जो लिख सको लिख दो, ठीक है। चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स मतलब ऑन द रोड, ठीक है। जैसे रास्ते में जो चांसेज एक्सीडेंट के चांसेज हैं एट नाइट वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑन द रोड इंक्रीजेज, इंक्रीजेज मतलब बढ़ जाते हैं, इंक्रीजेज, ठीक है, बढ़ जाते हैं इन डार्कनेस अर्थात रात में, अंधकार में, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो कि जो आपके चांसेज ऑफ एक्सीडेंट है वो रात में अंधकार में क्या होते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। ये आपने अपनी समस्या बताई किससे ये दिक्कतें हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। यहाँ से ये भी बता सकते हो कि लाइट ना आने की वजह बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो लिख सकते हो स्टूडेंट्स और नॉट, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, ठीक है। मतलब जो विद्यार्थी वो अपनी स्टडी को सही से नहीं कर पा रहे, और नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ये आपने अपनी समस्या बता दी, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना पता बताया, फिर आप लेटर क्यों लिख रहे हो ये बताया, फिर इस समस्या से आपको क्या दिक्कत है आपने ये बताया। अब आप इनसे चाहते क्या हो, हम ये चाहते हैं कि आप जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, जिलाधिकारी को, तो हम ये चाहते हैं कि सर जी आप क्या कीजिए, इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण कीजिए। तो अब आपको ये बता देना कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस बिजली आपूर्ति की समस्या का जल्द से जल्द निवारण करें। तो यहाँ से हम लिख देंगे आई वांट, मैं चाहता हूँ, I want to take prompt action, मतलब आप इस पे तुरंत कार्रवाई करें। To take prompt action, आप इस पे क्या करें, तुरंत कोई कार्रवाई करें, prompt action करें, तुरंत कोई कार्रवाई करें, ठीक है। तो I want to take prompt action so power supply department, so जिससे कि जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट मतलब जो बिजली आपूर्ति विभाग है, पावर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो इसमें कुछ कदम उठाए और इस समस्या को सही कराए, ठीक है। मतलब जब आपका मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी जब कोई एक्शन करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, तभी जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है, बिजली आपूर्ति विभाग है, वो भी कुछ करेगा, ठीक है। कुड टेक एनी एक्शन, जिससे वो कुछ क्या कर सके, कुड टेक एनी एक्शन, कुछ वो एक्शन इसमें ले सके, ठीक है। कुड टेक एनी एक्शन, इस टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है। तो यही हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसमें कोई कार्रवाई करें जिससे कि बिजली आपूर्ति विभाग इसमें कोई एक्शन ले सके। इसके बाद लिख सकते हो आई शैल बी ईगरली वेटिंग, आई शैल बी ईगरली वेटिंग, ठीक है। आई शैल बी ईगरली वेटिंग और फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मतलब मैं आपके द्वारा लिए गए एक्शन, आपके द्वारा की गई कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार करूंगा। फॉर द एक्शन टू बी टेकन, ठीक है, एक्शन टू बी टेकन, इसी टाइप से आपको पूरा लिख देना, ठीक है। बस इसी टाइप से कोई भी लेटर आएगा, ट्रिक यही है भैया, सेम चीज है। देखो देख सकते हो पूरा लेटर लिखने का तरीका यही है। देख सकते हो सबसे पहले हमने अपना पता बताया, हम लेटर क्यों लिख रहे हैं ये बताया, फिर हमें क्या समस्या, देखो पहले लिख दिया था आई एम रेसिडेंट ऑफ किदवाई नगर कानपुर, फिर हमने लिखा आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, मतलब मैं आपको यह पता इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारे इलाके में जो बिजली आपूर्ति की समस्या है इसको आप दूर करिए, इसलिए लिख रहा हूँ। फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इस समस्या की वजह से हम बहुत कठिन परिस्थिति में। चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेड इन डार्कनेस, मतलब रोड में एक्सीडेंट के चांसेज है वो अंधकार में बहुत ज्यादा बढ़ गए। स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, मतलब जो विद्यार्थी लोग हैं वो इसकी वजह से सही ढंग से अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे। फिर आई वांट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, मैं आपसे चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई करें, ठीक है। फिर आई शैल बी ईगरली वेटिंग, यहाँ पे ईगरली था, ठीक है, EAGERLY, यहाँ पे एल भूल गए, बीच में एल लगा लेना, ठीक है। मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा किसका, आपके द्वारा किए गए एक्शन का, आपके द्वारा की गई कार्रवाई का। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, योर फेथफुली। देखो अब यहाँ पे अगर जगह नहीं बचती है तो कोई टेंशन ना लेना, अगर यहाँ पे देखो कोशिश करना एक पेज पे आ जाए, अगर नहीं आ रहा तो फिर अगले पेज पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तब आपको यहाँ नीचे नहीं लिखना है कि यहाँ पे इतनी जगह बची भैया इतने में लिख दे, क्या इतने में नहीं लिखना। जब नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे, फिर अगले पेज पे ही आपको लिख देना, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे लिख दो लास्ट में योर्स फेथफुली, ठीक है, यहाँ पे लिख दो योर्स फेथफुली, यहाँ पे योर्स फेथफुली, यहाँ पे आपको नाम नहीं डालना है, यहाँ पे XYZ लिख दो या ABC लिख दो, XYZ इस टाइप से डाल दो, ठीक है।
बस आपका लेटर कंप्लीट और कुछ नहीं लिखना था। अगर वहां पे आपकी कॉपी पे जगह बचती है तो कोशिश करो कि यहीं पे आपका आ जाए, ये भी योर्स फेथफुली वाला भी। अगर नहीं आ पा रहा है तो फिर आपको ये नहीं कि नीचे लिख देना है, आपको अगले पेज पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी टाइप से कोई भी लेटर आता है भैया, लेटर लिखने की यही ट्रिक है कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है। जो भी लेटर आएगा बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो लेटर लिखेगा उसका पता, ठीक है, जैसे कि दवाई नगर कानपुर हमने अपना पता डाला, फिर डेट डाली गई, जिसको लिख रहे हो उसका नाम डाल दो, उसका पता डाल दो, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर, फिर सब्जेक्ट डाल दो किस चीज पे लेटर लिख रहे हो, फिर यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हो, फिर आप लेटर क्यों लिख रहे हो, फिर अपनी समस्या बताओ, फिर आप क्या चाहते हो ये बताओ, बस लेटर कंप्लीट। कोई भी लेटर आ जाए यार लिख लोगे, ठीक है। तो आशा करते लेटर सबको समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।